एक कहानी की हत्या कैसे की जाती है। जब इतिहास आपकी आंखों के सामने से फास्ट फॉरवर्ड होकर निकलता है तो आप कैसा महसूस करते हैं। नमस्कार, एंटीक वायरल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जिसका डर था वही हुआ। कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म बॉक्स ऑफिस में कोई कमाल नहीं कर पाई, जैसा कि कंगना और उनकी टीम ने दावा किया था। मूवी देखने के बाद थिएटर से बाहर निकले दर्शकों से मिक्स्ड रिएक्शंस मिल रहे हैं। सभी ने कंगना के अभिनय की तो तारीफ की है, लेकिन ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 19% रही। ऑक्यूपेंसी का मतलब एक थिएटर में कितने लोग फिल्म देखने गए। मान लीजिए कि किसी थिएटर की कैपेसिटी 100 लोगों की है, तो इमरजेंसी देखने सिर्फ 19 लोग ही गए। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, कंगना जिस तरह से फिल्म को लेकर हाइप क्रिएट कर रही थी वैसा रिस्पांस नहीं मिला। हालांकि कंगना ने अपनी फिल्म को मास्टरपीस करार देते हुए दर्शकों से थिएटर जाने की अपील की है। यदि फिल्म अच्छी है तो अपील करने की क्या जरूरत है। पहले दिन 2.5 करोड़, दूसरे दिन 2 करोड़ और तीसरे दिन भी 1.5-2 करोड़ की कमाई करने वाली इमरजेंसी से इस तरह की ओपनिंग की आशा नहीं थी। फिल्म देखकर पता चलता है कि कंगना एक बेहतरीन एक्ट्रेस है, लेकिन बेहद घटिया डायरेक्टर है। जी हाँ, बेहद घटिया डायरेक्टर। मैंने फिल्म देख ली है और देखने के बाद पता चला कि फिल्म का डायरेक्टर यदि डिजास्टर बन जाए तो क्या होता है। वही होता है जो इमरजेंसी फिल्म के साथ हो रहा है। आजकल फिल्मों की ओपनिंग 100 करोड़ से हो रही है। पुष्पा 2 को देखिए, ओपनिंग डे पर 165 करोड़ रुपए का कलेक्शन था। ओपनिंग डे पर अब तक 1200 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर चुकी है पुष्पा 2, लेकिन वही इमरजेंसी की ओपनिंग देखिए 2.5 करोड़। हालांकि ये आंकड़ा भी मैनिपुलेटेड है। आप खुद सोचिए कि जिस फिल्म का ऑक्यूपेंसी रेट ही 19% है, उस पर भी फिल्म पंजाब में रिलीज नहीं हुई और बांग्लादेश में बैन है, तो फिर 2.5 करोड़ के कलेक्शन का आंकड़ा सस्पिशियस है। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है। प्रोड्यूसर्स बढ़ा चढ़ाकर कलेक्शंस को बताते हैं ताकि दर्शकों पर जो पहला इंप्रेशन है वो नेगेटिव न पड़े, वरना लोग फिल्म देखने ही नहीं जाएंगे। सैकनिल्क जैसी संस्थाएं जो कलेक्शन का डेटा देती हैं, उनकी प्रोड्यूसर से साठगांठ होती है। ऐसे कई मामले पहले भी आ चुके हैं। ये सच है कि फिल्म की प्रशंसा से ज़्यादा आलोचना हो रही है, और सारी आलोचनाएं झेल ली हैं कंगना रनौत को, क्योंकि वही फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, वही डायरेक्टर हैं और वही लीड रोल भी कर रही हैं। इसलिए लंका उन्हीं की लगने वाली है। लेकिन इसमें गलती कंगना की कम, बल्कि उनके स्क्रीन प्ले राइटर रितेश शाह की ज़्यादा है। फिल्म देखकर लगता है कि रितेश शाह ने पहली बार कोई बायोपिक लिखी है। उस पर भी कंगना का डायरेक्शन क्या आप जानते हैं कि कंगना बॉलीवुड की मोस्ट हेटेड एक्ट्रेस कही जाती हैं। इंडस्ट्री के लोग ही उनके एरोगेंस और ईगो के कारण उनसे नफरत करते हैं। जिस फिल्म को इंडस्ट्री का ही सपोर्ट नहीं मिला, वो कैसे परफॉर्म करेगी। जिन्होंने फिल्म देख ली है वो समझ चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी वो समझ लें कि फिल्म मास्टरपीस तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि अच्छी खासी कहानी को मिस डायरेक्ट करके कंगना ने कबाड़ा बना दिया। बात करते हैं मूवी की। फिल्म की ओपनिंग में ही राइटर रितेश शाह ने कंगना को निपटा दिया। शुरुआत में दिखाया गया कि इंदिरा गांधी की अपनी बुआ विजयलक्ष्मी पंडित से कितनी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप थी। वो उन्हें चुड़ैल तक बोल देती। ये रितेश शाह की ओवर क्रिएटिविटी थी। रितेश शाह को कैसे पता चला कि इंदिरा गांधी ने अपनी बुआ को चुड़ैल कहा था। इतना ही नहीं, फिल्म के हिसाब से इंदिरा गांधी के संबंध अपने पिता जवाहरलाल नेहरू से भी ठीक नहीं थे, और वो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को हथियाना चाहती थी। मतलब ओपनिंग से ही एक टोन सेट हो गई कि इंदिरा का कैरेक्टर नेगेटिव था। इस फिल्म में एक सीन ऐसा है जिसे देखकर दर्शक बड़े असहज हैं। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध होना है और इंदिरा गांधी को कैबिनेट से युद्ध की मंजूरी लेनी।
तो उस समय के फील्ड मार्शल मानेक शॉ, जिनका रोल मिलिंद सोमन ने अदा किया, और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कैरेक्टर संसद में गाना गाने लगते हैं। उधर रामलीला मैदान में जयप्रकाश गाना गा रहे हैं। जयप्रकाश का रोल अनुपम खेर ने अदा किया, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी घटिया थी कि वो अपना 100% नहीं दे पाए। अब सोचिए, युद्ध जैसे संवेदनशील मुद्दे पर यदि आप ये दिखाएंगे कि तब के नेता संसद में नाचने गाने लगे, तो जाहिर है कि दर्शक इसे पचा नहीं पाएंगे। ये पूरी बेवकूफ़ी फिल्म के राइटर रितेश शाह ने कराई है। अटल बिहारी वाजपेयी के रोल में श्रेयस तलपड़े ने लोगों को बेहद निराश किया। श्रेयस कहीं से भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लगते ही नहीं। इसी तरह सतीश कौशिक ने बाबू जगजीवन राम का रोल तो बखूबी निभाया, लेकिन स्क्रिप्ट के घटियापन ने उन्हें भी लिमिटेड कर दिया। सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं है, शायद ये उनकी आखिरी फिल्म थी। कंगना रनौत के बाद यदि फिल्म में किसी की चर्चा हुई तो वो है विशाख नायर, जिन्होंने संजय गांधी का रोल अदा किया। वाकई बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, लेकिन संजय गांधी वाला पार्ट इतना छोटा था कि दर्शकों को मज़ा नहीं आया। संजय गांधी को लेकर प्लॉट कुछ बड़ा होना चाहिए था। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। कॉस्ट्यूम्स के मामले में भी फिल्म कमज़ोर थी। पूरी फिल्म में 2 ही किरदार ऐसे थे जो ओरिजिनल कैरेक्टर से मेल खाते थे। एक तो इंदिरा के किरदार में कंगना रनौत, और दूसरा मुजीबुर रहमान के किरदार में ऋषि कौशिक। बाकी सारे कैरेक्टर बेमेल थे। ऐसा लगता है कि ढंग से स्क्रीनिंग नहीं की गई। अब कारण समझिए कि इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत पर बनी फिल्म बिलो एवरेज कैसे चली गई, मतलब क्यों पिट गई। असल में फिल्म के भीतर इतिहास की घटनाओं को इतनी तेजी से दिखाया गया कि स्टोरी और इमोशन का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया। कंगना कई बार इंदिरा गांधी के हाव भाव को पकड़ते समय कॉमेडी कर बैठी। उनके बोलने के स्टाइल पर कई जगह लोग हंसे। कहानी इतनी स्पीड से चल रही थी कि जैसे कोई इंटरेस्टिंग मोड़ आता तो प्लॉट ही खत्म हो जाता। फिल्म के बारे में यह कहा जा सकता है कि कंगना ने अभिनय तो बेहतरीन किया है, लेकिन पटकथा इतनी कमज़ोर थी कि वह दर्शकों पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई। मतलब लंका लगा दी पटकथा के लेखक रितेश शाह ने। रितेश पहले भी कंगना की कई फिल्में निपटा चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें फिल्म में काम देकर कंगना ने बड़ी गलती कर दी। दूसरी गलती ये हो गई कि कंगना ने अपने रोल पर इतना ज़्यादा फोकस कर दिया कि डायरेक्टर होने के नाते वो दूसरे किरदारों को ढंग से डायरेक्ट नहीं कर पाए। असल में उन्हें लग रहा था कि दर्शक सिर्फ उन्हें देखना चाहते हैं। उनके इसी घमंड और एरोगेंस ने फिल्म की लुटिया डुबा दी। यदि आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी तो पैसा बर्बाद मत कीजिए। क्या आप भी मानते कि कंगना एक बेहतरीन अदाकारा लेकिन एक घटिया डायरेक्टर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।